Coming in right there, Chief Minister Arvind Kejriwal holding a press conference. Let's listen into what he has to say. बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी। मैं समझता हूं कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। पहले लगभग 5000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों का इलाज हम घर पे करते हैं, जो लोग माइल्ड होते हैं, कम बुखार है, थोड़ी सी खांसी है या कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे लोगों का इलाज उनके घर में ही रह के किया जाता है। उसमें हम डेली, हमारी टीम उनको फ़ोन करती है, उनसे हालचाल पूछती है, बुखार तो नहीं हुआ, और उनको एडवाइस देती है कि क्या क्या करना है। अब हम इसमें कोरोना में हमने देखा कि एक ही चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को ब्रेथलेसनेस होती है और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाए सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में, 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि ऑक्सीजन तुरंत न मिलने की वजह से अस्पताल में शिफ्ट करने तक, इतने में ही कई बार मरीज कभी कभी कोलैप्स कर जाता है। तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम लोग ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्सेंट्रेटर पहले तुरंत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपको समय पे ऑक्सीजन मिल सके और आपको कंट्रोल किया जा सके। फिर आपको अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा। 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला के 5300 बेड्स भरे हुए थे। आज की डेट में 6200 बेड भरे हुए हैं। तो लगभग 10 दिन में केवल 900 बेड भरे। इन 10 दिनों में 23,000 नए मरीज आए। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की ज़रूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की ज़रूरत पड़ी। इसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जितने नए केस आ रहे हैं इनमें सीरियस केस बहुत कम है। माइल्ड केस और एसिम्टोमेटिक केस ज़्यादा हैं जिनका हम घर पे इलाज कर रहे हैं, सीरियस केस बहुत कम है जिनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है। तो लगभग बेड्स की स्थिति ऐसी है कि डेली बेसिस पे 150 एक्स्ट्रा बेड्स की ज़रूरत पड़ती है। उतने बड़े स्केल के ऊपर बेड्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी
हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। मुझे बेहद खुशी है कि आज की डेट में एक तरफ जहां 6200 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 7000 बेड खाली हैं। बीच में थोड़ी सी बेड की मारामारी हुई थी, लेकिन हमने युद्ध स्तर के ऊपर सारे अस्पतालों से बात करके सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में आपके लिए बेड्स का इंतजाम किया है। आज की डेट में 7000 बेड्स खाली हैं। इस दौरान हमें केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में कोरोना को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम मिलके लड़ेंगे कोरोना से तो कोरोना को हरा सकते हैं। आज पूरा देश चाइना के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ, और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद। Big announcement being made by Chief Minister Arvind Kejriwal. Delhi Chief Minister speaks on how Delhi is fighting coronavirus, says he is not interested in fighting with the central government. Instead, he wants to work with the central government together to fight the coronavirus. And he has also spoken about how the Delhi government will ensure timely delivery of oxygen at home. He also said 7,000 beds are available in Delhi. There is no shortage of beds here in the national capital at the moment. But he also mentioned he requires 900 beds in 10 days. Launched antigen testing as well. He also went strongly to say how the Delhi government is one with the centre when it comes to fighting the coronavirus. There is at the moment a low requirement of beds according to him. He is briefing the media. He spoke about home isolation and how oxygen will be supplied to the patients. Timely delivery of oxygen becomes imperative, and that is something that his government swears to do. Provide oxygen to patients who are in home isolation, getting treated at home. He's briefing the media at the moment on the COVID fight. Remember, Delhi is now the second highest impacted state by coronavirus in the entire country. The cases are inching close to the 60,000 mark on your screens at the moment. 59,746 cases and 2,175 deaths. Delhi is fighting coronavirus at the moment on a war footing. Chief Minister also spoke on the India-China face-off. He also spoke on how we lost 20 Jawans at the line of actual control and how the entire nation together is fighting the Chinese aggression. And at this stage, there is no politicking that he's interested with in the center. He's saying everyone is fighting the coronavirus together, and a lot of measures have been taken by the Delhi government at the moment to ensure that there is no shortage of beds, and how the antigen testing has also been launched. केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग 3 गुना कर दी है, 3 गुना से भी ज़्यादा हमने टेस्टिंग कर दी है। बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी। मैं समझता हूं कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी।
पहले लगभग 5,000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। Chief Minister Arvind Kejriwal going on to say that from 5,000, now 18,000 tests are being conducted here in the national capital daily. This as the cases of coronavirus are inching close to the 60,000 mark in the national capital. On your screens at the moment, the Delhi numbers stand at 59,746 and 2,175 deaths. Delhi becomes the second worst impacted by the coronavirus in the entire country. And the Chief Minister saying how they're fighting coronavirus on a war footing and how the number of testing has also increased here in the national capital to 18,000 tests being conducted in a day's time, and also how the Delhi government has launched antigen testing. He also spoke about how they are ensuring timely delivery of oxygen at home for the patients who are in home isolation, who have quarantined themselves at home, the ones with mild to moderate symptoms, and how 7,000 beds are available in Delhi. There is at the moment no shortage of beds, and they are not interested in any kind of fights with the centre, and they will be fighting this together with the centre on a war footing. If we have Ashutosh with us, let's go straight across to Ashutosh. All right, I believe Ankit Tyagi is on the phone line with us. Ankit, big statement being made by Arvind Kejriwal on how he's not interested in any kind of politicking with the centre, and how the number of testing has gone up to 18,000 tests per day in Delhi. Let's try to re-establish the connection to our reporters Ashutosh and Ankit Tyagi, both requesting our producers to get them back on. But listen into what Chief Minister Arvind Kejriwal just said. आज पूरा देश चाइना के खिलाफ दो युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ, और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है, और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है, और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.